हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्रीज में मैंगो और एप्पल के जूस को किस तरह से बनाया जाता है और साथ ही जानेंगे कि आखिर कोल्ड ड्रिंक्स को भी फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ों पर लगे मैंगो से मैंगो जूस बनाने के लिए मैंगो को किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले मैंगो को पेड़ों से तोड़ने का काम किया जाता है। ये काम कहीं मैनुअली हाथों से तो कहीं मशीन की हेल्प से किया जाता है। पेड़ों पर ऊंचाई वाले मैंगो को तोड़ने के लिए पिकिंग स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आगे की तरफ एक जॉ लगी होती है और इसमें एक हाइड्रोलिक लैडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर लगे प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति को खड़ा करके मैंगो को तोड़ा जाता है। इन मैंगो को तोड़ने के बाद सीधा एक कंटेनर में जमा कर लिया जाता है। फिर इन मैंगो की स्टेम यानी कि ऊपरी डंडियों को तोड़ा जाता है। आम की इन डंडियों को वर्कर द्वारा हाथों में ग्लव्स पहनकर तोड़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकलने वाला सैप इनकी स्किन को बर्न भी कर सकता है, या फिर अगर ये सैप खुद आम के ऊपर गिर जाए तो ये उसकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसके स्टेम को तोड़कर इसे कुछ देर पानी में छोड़ दिया जाता है, जिससे इसके स्टेम से निकलने वाले सैप का इफेक्ट कम हो जाता है। फिर इन मैंगो को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से छोटे छोटे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ से डायरेक्टली ही इन मैंगो को ट्रकों में भरकर मैंगो जूस बनाने वाली फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ इन मैंगो को एक बड़े कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। इस कन्वेयर बेल्ट पर से खराब मैंगो को हटाते हुए बाकी मैंगो को वॉशिंग के लिए आगे वाटर में से होकर गुजारा जाता है। जब ये मैंगो वॉश होकर आगे की ओर आते हैं तो फिर इन्हें एक प्री हीटिंग प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जिसमें इन मैंगो को 3 से 5 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है। इसके बाद ये सभी मैंगो एक ओपन कन्वेयर पर ले लिए जाते हैं। यहाँ फिर से इन मैंगो का वर्कर्स के साथ इंस्पेक्शन किया जाता है। यहाँ इनमें से डैमेज और खराब मैंगो को फिर से अलग किया जाता है। फिर इन सभी मैंगो के ऊपरी हिस्से को वर्कर्स द्वारा एक एक करके चाकू की मदद से काट दिया जाता है। अब इन सभी मैंगो को एक डेस्टोनिंग प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जहाँ इन मैंगो को इन क्रशिंग मशीनों द्वारा क्रश करके इनके छिलके और गुठलियों को काफी सफाई से इसके पल्प से अलग कर दिया जाता है और फिर अलग किए गए इस मैंगो पल्प को जूस में बदल दिया जाता है। अब इस मैंगो जूस को एक डिग्रेसर मशीन में डाला जाता है, जहाँ इस जूस में मौजूद ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, ताकि जूस में मौजूद ऑक्सीजन पार्टिकल्स इस जूस को ऑक्सीडाइज करके इसे खराब न कर दे। इस डिग्रेसिंग मशीन में इस जूस को 10 मिनट तक 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। इसके बाद इस मैंगो जूस को एक होमोनाइजर मशीन में से गुजारा जाता है, जहाँ 20 से 25 मेगापिक्सल तक के प्रेशर पर इन्हें होमोनाइज किया जाता है, जिसमें इस जूस के सभी पार्टिकल्स 1 से 5 माइक्रोमीटर की साइज में आ जाते हैं, जिससे जूस को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है। इसके बाद इस जूस को इसकी फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस स्टरलाइजेशन के लिए आगे भेजा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर इस जूस को कुछ ही देर में हाई टेम्परेचर पर लाकर काफी तेजी से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जिससे इस जूस की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। इन मैंगो से जूस बनने तक इन्हें काफी सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिस वजह से मैंगो का ये जूस अपना ओरिजिनल फ्लेवर और मिठास खो देता है। इसीलिए इसमें फिर से आर्टिफिशियल फ्लेवर और शुगर को मिलाया जाता है और इसे लंबे समय तक प्लास्टिक बॉटल्स में सुरक्षित रखने के लिए इस जूस में प्रिजर्वेटिव एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं। इन सब के बाद ये जूस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इस जूस को एक ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन जूस को इन बोतल में फिल करते जाती है और एक अन्य ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इन बॉटल्स के कैप लगाकर इन्हें सील कर दिया जाता है और फिर फाइनली इन पर कंपनी के नाम की लेबलिंग लगाने के बाद ये बोतल मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एप्पल जूस बनाने के लिए सबसे पहले हाई क्वालिटी एप्पल को तोड़कर इन्हें यहाँ से ट्रकों में भरकर एप्पल जूस बनाने वाली फैक्ट्री तक लाया जाता है। यहाँ इन सभी एप्पल कंटेनर को एक एक करके एक कन्वेयर बेल्ट पर खाली कर दिया जाता है। फिर इन सभी एप्पल को वॉशिंग के लिए पानी में से होकर गुजारा जाता है और इन पर पानी का स्प्रे भी किया जाता है, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। पूरी तरह से क्लीन हो जाने के बाद इनको एक एक करके ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये मशीन इन्हें ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। फिर ग्राइंड हुए इन एप्पल के टुकड़ों को लगातार आगे एक हाइड्रोलिक जूसर मशीन तक पहुंचा दिया जाता है। ये हाइड्रोलिक जूसर एप्पल के इन ग्राइंड टुकड़ों को इसके रोलर के बीच में प्रेस करते हुए इसका पूरा जूस निकाल देता है और फिर जूस निकालने के बाद ये मशीन इसके वेस्ट पल्प को भी एक तरफ अलग निकालती जाती है। यहाँ निकाले गए एप्पल जूस का सैंपल लेकर इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के बाद इस एप्पल के जूस को फिल्टर किया जाता है, जिससे इसके अंदर मौजूद किसी भी बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को इनसे अलग कर लिया जाता है। यहाँ से फिल्टर करने के बाद इस जूस को आगे पेस्चुराइजेशन के लिए इन चैम्बर्स में डाल दिया जाता है। यहाँ जूस को तेजी से 22 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है
और वापस से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे इसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। इन सभी प्रोसेस के बाद इस जूस के अंदर एप्पल के फ्लेवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर को ऐड किया जाता है, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जूस अपना ओरिजिनल फ्लेवर लूज करने लगता है। फ्लेवर के साथ ही इसमें टेस्ट के लिए शुगर और इसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। इसके बाद ये एप्पल जूस पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद ये जूस ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ ये जूस ऑटोमेटिक नोजल्स के जरिए इन बॉटल्स में फिल कर दिया जाता है और आखिर में इन बॉटल्स पर ढक्कन लगाकर इन्हें पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। अब जानते हैं आखिर कोल्ड ड्रिंक्स को फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले मिनरल वाटर को फिल्टर करके कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। मिनरल वाटर को कार्बोनेटेड वाटर में बदलने से इसमें मौजूद बैक्टीरियाज, मिनरल्स सब खत्म हो जाते हैं, जिससे लंबे समय तक कोल्ड ड्रिंक्स का कलर, टेस्ट और स्मेल खराब नहीं होती। फिर तैयार हुए पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है। इसके बाद एक अलग कंटेनर में शुगर का गाढ़ा सिरप तैयार किया जाता है और फिर इस सिरप में सिट्रिक एसिड, कैफीन, स्टार्च और आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा कई सारे सीक्रेट केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिन्हें कंपनी सीक्रेट ही रखती है। इन्हीं सीक्रेट केमिकल की वजह से सभी कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट डिफरेंट होता है। इन सभी केमिकल्स को मिलाकर तैयार हुए सिरप को बड़े बड़े टैंक्स में कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। इस सिरप को काफी प्रेशर के साथ कार्बोनेटेड वाटर में मिक्स किया जाता है, जिससे वाटर के छोटे से छोटे पार्टिकल्स में इन केमिकल्स का टेस्ट अच्छे से घुल जाता है। इसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक्स बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। फिर इन कोल्ड ड्रिंक्स को स्टोरेज टैंक्स तक पहुंचा दिया जाता है, जहां से इन्हें डायरेक्टली फिलिंग लाइन में भेज दिया जाता है। यहाँ फिलिंग लाइन में इन कोल्ड ड्रिंक्स को प्लास्टिक बॉटल्स या फिर कैन में नोजल के थ्रू डिस्पेंस करके फिल कर दिया जाता है और ऑटोमेटिक मशीन द्वारा इन बोतल के ढक्कन भी लगा दिए जाते हैं और फिर इन कंपनी के नाम की लेबलिंग लगाकर इन्हें पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है और फिर ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। कि फैक्ट्री में रेजर ब्लेड कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, रेजर ब्लेड्स को स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो इसमें जंग नहीं लगता है और दूसरा, अगर किसी और धातु से इसे बनाया जाता तो उससे कट या छिल जाने के चांसेस भी बढ़ जाते। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील की खास बात यह है कि इसे जितनी चाहे उतनी बारीकी से काट सकते हैं, यानी कि इसको बहुत हद तक पतला किया जा सकता है। अब इससे पतली पट्टी या शीट तैयार कर ली जाती है। इसे जैसे चाहे वैसे मोड़ा भी जा सकता है। वहीं अगर नॉर्मल धातु को लिया जाए तो उसे ज्यादा पतला करने से वो टूट जाता है। इसलिए रेजर ब्लेड्स बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील ही लिया जाता है। स्टेप 2, मेकिंग होल्स। ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील को लंबी पट्टी में काटने के बाद इसे एक बड़ी सी मशीन में डाला जाता है। पट्टी को मशीन में डालते ही ये मशीन पट्टी में जगह जगह पर एक साथ होल करती जाती है और इसके बाद इस पट्टी को ब्लेड का एक सही शेप मिल जाता है। स्टेप 3, मेकिंग ब्लेड शीट स्ट्रॉन्ग। दोस्तों, पट्टी में होल होने के बाद ब्लेड को अपना शेप तो मिल जाता है, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये पट्टी बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण ये काफी नर्म हो जाती है। लेकिन अब इसे मजबूत बनाने की तैयारी की जाती है। पट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले एक भट्टी में डाला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा टेम्परेचर में तो पट्टी ही जल जाएगी, तो ये ब्लेड मजबूत कैसे होगी? तो दोस्तों, बिल्कुल भी हैरान मत होइए। दरअसल पट्टी को 30 सेकंड के लिए भट्टी में डाला जाता है। इसके बाद भट्टी से निकालते ही उस पर तेजी से पानी डाला जाता है, जिससे पट्टी ठंडी होकर मजबूत हो जाती है। स्टेप 4, मशीन विथ -50 डिग्री टेम्परेचर। पट्टी को ब्लेड जैसे मजबूत बनाने के लिए इसे भट्टी से निकालने के बाद -50 डिग्री वाले मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में उसे तब तक रखा जाता है जब तक कि उस पर अच्छे से बर्फ नहीं जम जाती है। इतना करने के बाद भी अभी ये पट्टी मजबूत होने की कगार पर ही है। ये पूरी तरह से मजबूत नहीं हुई होती है। स्टेप 5, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फर्नेस। -50 डिग्री टेम्परेचर वाले मशीन से निकालने के बाद उस पट्टी को अब 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले भट्टी में डाला जाता है। इस बार वहाँ से निकालने के बाद ब्लेड अपनी धार पा लेती है। स्टेप 6, कंपनी नेम ऑन ब्लेड। ब्लेड तैयार होने के बाद उस पर कंपनी का नाम लिखने की बारी आती है। इसके लिए इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेड को एक मशीन में डाला जाता है, जहाँ उस पर इंक से नाम लिखा जाता है। जैसे ही इंक ब्लेड पर लगती है, उसे तुरंत आग की लपट से होकर पास कराया जाता है, ताकि इंक जल्दी से सूख जाए और उसमें कंपनी का नाम भी परफेक्टली चढ़ जाए। इतना होने के बाद भी अभी तक ब्लेड पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। अभी तो बस एक लंबी पट्टी तैयार है और उस पर कंपनी का नाम लिखा गया है। स्टेप 7, शार्पनिंग एंड स्मूथिंग द ब्लेड। इतनी सारी प्रक्रिया के बाद रेजर ब्लेड मजबूत तो बन जाता है, लेकिन अब तैयारी उसे शार्प बनाने की होती है। इसके लिए उसे एक अलग मशीन से गुजारा जाता है, जो उसके दोनों किनारे को शार्प बनाती है। जैसे ही मशीन उसके दोनों किनारे को घिसती है, उसके तुरंत बाद उस पर पानी डाल दिया जाता है। शार्प करने के बाद दूसरी मशीन से उसके धारों को स्मूथ बनाया जाता है। स्टेप 8, डिजाइन द ब्लेड। ब्लेड को तैयार करने के बाद अब इसे एक ब्लेड की डिजाइन में काटा जाता है। इसे अपना शेप तो मिल जाता है, लेकिन डिजाइन में काटना जरूरी होता है, ताकि सभी एक परफेक्ट साइज और परफेक्ट लुक के तैयार हो सकें। इसके लिए उसे एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जहां पर ब्लेड एक ही डिजाइन में काट दिए जाते हैं। इस तरह उस पट्टी को काट कर उसे एक नया रेजर ब्लेड का डिजाइन दिया जाता है। स्टेप 9, टेस्टिंग। ब्लेड को काटने और डिजाइन देने के बाद उसकी टेस्टिंग की जाती
जाती है कि ब्लेड एक नए रेजर ब्लेड की तरह शार्प हुआ है या नहीं। इसके साथ ही ये भी देखा जाता है कि उसको परफेक्ट शेप और डिजाइन मिली है या नहीं। इसके साथ ही उसकी लंबाई चौड़ाई सब चेक की जाती है। स्टेप 10, पैकेजिंग द ब्लेड। ब्लेड की टेस्टिंग के बाद ब्लेड को एक खास लिक्विड पदार्थ में डुबाकर निकालने के बाद सुखाया जाता है। उसके बाद उस पर क्रोमोनियम चढ़ाकर उसे अच्छे से गर्म किया जाता है ताकि वो और भी स्ट्रॉन्ग बने। इसके बाद रेजर ब्लेड को आधे घंटे के लिए एक तेल में डुबाकर रखा जाता है और वहाँ से निकलने के बाद इसको पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ इसे एक कागज में मशीन द्वारा पैक किया जाता है और फिर इस पर कंपनी का पैकेजिंग चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों लीजिए, इस तरह से रेजर ब्लेड्स पूरी तरह से बनकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।